अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप सब अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। हमेशा की तरह ऐसे हैक्स, ऐसी टिप्स और ऐसे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो कि डेली लाइफ में आपके कामों को बनाएंगे आसान। इसलिए कि मेरी हमेशा से ही ये कोशिश होती है कि आपकी डेली रूटीन को आसान बनाने वाले आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो बिना स्किप किए आज की इस वीडियो को देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बढ़ते हैं आज के आइडिया नंबर 1 की तरफ। तो आज का आइडिया नंबर 1 बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हम माँओं के लिए, हम बच्चों के लिए शॉपिंग करके आते हैं लेकिन सम टाइम्स हम साइज़ में बड़ी पैंट ले आते हैं। बच्चों को पहनने में मुश्किल हो रही होती है, उनकी एड़ियों में आ रही होती है ये पैंट्स, तो इनकी लेंथ हम कम करना चाहते हैं, लेकिन हम इन्हें काटना भी नहीं चाहते ताकि आगे चल के बच्चे के फिर से ये काम आ जाए। तो इसके लिए ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी कि जितनी लेंथ आपने इसकी कम करनी है, उतने मार्जिन पे आपने मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से निशान लगा लेने हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। बिना कट किए आप इस पैंट को, इसकी लेंथ को कम कर सकते हैं और आगे जाकर जब आपको इसकी लेंथ लंबी चाहिए हो तो आप इस स्टिच को खोल भी सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सुई में डबल धागा डाल लिया है, नीचे नॉट लगा ली है इसके एंड्स पर। अब मैंने एक टांका इस तरह से लगा लिया है, सुई को नीचे की से ऊपर की तरफ निकाल लिया है। अब आपने क्या करना है कि जो हमने मार्किंग की है वहाँ से दूसरी जो एंड पे सिलाई लगी होती है पैंट की, बस इस तरह से छोटे-छोटे टाँके बिल्कुल सीधे लेते जाना है। आप गौर से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो इस तरह से आपने निशान के ऊपर टाँके उठाते जाना है छोटे-छोटे से थोड़े-थोड़े फ़ासले पर, और जब आप देखें कि थोड़े से फ़ासले तक आपने निशान लगा लिए हैं तो इसके बाद आपके सामने एक होगा मैजिक कि बिना कट किए आप अपने बच्चों की इस पैंट को इसकी लेंथ को कम कर सकते हैं। तो सीधे बस मार्किंग के ऊपर निशान लगाते जाएँ। अब मैंने थोड़े से निशान लगा लिए हैं, अब आपने क्या करना है कि ये जो धागा नीडल में है इसको आपने खींचना है। इस तरह से आपने दूसरी साइड पर खींचते जाना है आगे वाली साइड पर, और आप देखकर हैरान रह जाएंगी कि जो हमने स्टिच लगाए थे, जो टाँके उठाए थे हमने, वो बिल्कुल ही छुप जाएँगे और एकदम से इसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। जितनी मार्किंग पे हमने निशान लगाए होंगे उतनी लेंथ ऑटोमेटिकली इसकी छोटी हो जाएगी और आपको ये धागा भी नज़र नहीं आएगा। आप अंदर की तरफ देखें कि वो जो स्टिचेज़ हमने उठाए थे वो अंदर से नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऊपर वाली साइड से वो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे। तो इस तरीके से आपने पूरी जो अपनी बॉटम है पैंट का उस पे इस तरह से निशान लगा लेने हैं। टाँके लगाने के बाद इस धागे को खींचते जाना है और हो जाएगी आपके इस मसले का हल हो जाएगा और लेंथ छोटी हो जाएगी। अब आपको जब ज़रूरत हो कि आप बच्चे की हाइट निकल आई है और हमें पैंट की जो लेंथ है वो बच्चे को छोटी हो गई है और अब दोबारा से हमें वही वाली लेंथ चाहिए, तो आप इस स्टिच को खोल सकते हैं और दोबारा से पैंट की लेंथ वही हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी धागा नज़र नहीं आ रहा। बिना मशीन के हमने किस तरह से बहुत ही आसानी के साथ और बिना काटे बच्चों की पैंट्स जो हैं उनकी लेंथ्स को कम कर सकते हैं। तो आई होप मेरा ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये एक फोल्डिंग मेथड आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से कम स्पेस में अपने ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े रख सकते हैं, और स्पेशली जब हमें ट्रैवलिंग पर जाना हो तो किस तरह से हम कम बैग्स अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अब जैसे कि ये पैंट है और इसकी शर्ट भी मैंने इसके साथ ही रखनी है, फ़ोल्ड करनी है ताकि मुझे ढूँढने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस शर्ट को फ़ोल्ड कर लेंगे, नॉर्मल फ़ोल्डिंग करनी है जो कि आप रेगुलर अपने घर में करते हैं उस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है, लेकिन आपने छोटी फ़ोल्डिंग करनी है इसकी कि बड़ी साइज़ में फ़ोल्डिंग ना हो। तो मैं नॉर्मल तरीके से इसकी फ़ोल्डिंग कर रही हूँ और शर्ट को फ़ोल्ड करने के बाद अब हम रखेंगे इसके थोड़े से साइड पर और करेंगे पैंट की फ़ोल्डिंग। तो पैंट को मैंने इस तरह डबल फ़ोल्ड करके और लेंथ में पूरा रखा हुआ है। अब ऊपर से बेल्ट वाली साइड से मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी यहाँ तक। आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब मैंने एक लेग वाली साइड इसकी उठा ली है और इसको बाहर की तरफ निकाल दिया है। अब मैंने क्या करना है कि जो मैंने शर्ट फ़ोल्ड की हुई थी वो रख दी है बिल्कुल उसके ऊपर। ऊपर से फिर फ़ोल्ड किया। अब दूसरी जो लेग सीधी है उसको भी हम डबल फ़ोल्ड करते हुए उसी फ़ोल्डिंग के ऊपर इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। अब जो एक लेग हमने बाहर की तरफ निकाली थी इसे हम ऊपर की तरफ
इस फोल्डिंग के ऊपर कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर से एक पॉकेट सी बनी हुई होगी इस तरह से। तो अब इस वाली स्पेस में हम जितना भी पैंट का लेंथ वाला पार्ट बाकी रह जाएगा इसके अंदर हम फोल्ड कर देंगे। तो हो गई हमारी ज़बरदस्त सी फोल्डिंग। शर्ट भी इसी के साथ हमने रख दी है ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो तो हमें इसके साथ का सेट ढूंढना ना पड़े। तो इस तरह से आप बैग में जब भी आप ट्रैवलिंग के लिए जाएँ तो इस तरह से पैकिंग करेंगे तो आपको शर्ट और पैंट एक साथ ही मिल जाएगी और इस तरह से आप अपने अलमारी में भी कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं कम से कम स्पेस में। देखने में भी खूबसूरत लग रही है। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। जब भी हमारे घरों में कोई ट्राउज़र ख़राब हो जाए तो आप उसके अंदर जो डोरी होती है उसे बिल्कुल मत फेंका करें। इस डोरी से हम बहुत से काम ले सकते हैं इसलिए कि ये बहुत ही अच्छी हालत में होती है। ट्राउज़र अगर ख़राब हो गया है या हुडी भी ख़राब हो जाए तो उसके अंदर जो डोरी होती है उसे बिल्कुल ज़ाया ना किया करें। अब जैसे कि ये एक ख़राब ट्राउज़र की डोरी थी जो कि मैंने काफ़ी अरसे से संभाल कर रखी हुई थी, तो इससे बनाएंगे हम ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र। तो इस डोरी को मैंने एंड से पहले बराबर कर लिया है और ऊपर की तरफ मैंने तकरीबन 1.5 इंच या 2 इंच छोड़कर एक नॉट लगा ली है। अब इसी तरह से पूरी डोरी पर मैं थोड़े-थोड़े गैप से नॉट्स लगाती जाऊँगी। तकरीबन डेढ़ इंच के फासले पर मैंने 4 से 5 नॉट्स लगा ली थी और ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी। अब हमारा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र तैयार है। आप देखकर हैरान रह जाएँगे कि इससे मैं क्या काम लेने वाली हूँ। तो मैंने एक हैंगर ले लिया है जिसमें मेरे बेटे की शर्ट मैंने हैंग की हुई थी और उसके ऊपर वाली साइड से हुक से मैंने इस डोरी को निकाल लिया है। तो ये इसके अंदर इस तरह से फिक्स हो गई है। अब बाकी जो नॉट्स लगी हुई हैं इसमें भी हम अपनी डिफरेंट हैंगर्स डाल देंगे जिसमें हमने अपने कपड़े लगा कर रखे हुए हैं। इस तरह से कम स्पेस में अपने ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जिन घरों में स्पेस का मसला है और अलमारियाँ वगैरह नहीं होती तो इस तरह से वो मेरी बहनें अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। हर नॉट में हमने एक हैंगर डाल देना है और कम से कम स्पेस में हम ऑर्गेनाइज़ करके रख लेंगे अपने ढेर सारे कपड़े। अभी भी इसमें एक नॉट और लगनी है और इसमें आ जाएँगे तकरीबन अ, 6 से 7 आप अपने सूट जो हैं बहुत ही ईज़िली इसके अंदर एक ही स्पेस में एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो हमने किस तरह से एक बेकार डोरी से काम लिया। आप भी इस आइडिया को ट्राई कीजिएगा और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पसंद किया है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको कौन-सी वीडियो अच्छी लगी। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।